सो हे गाइस, दिस इज निशान पालीवाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। एक्सरसाइज 3.1 इसकी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। साथ में जो भी इस चैप्टर के कंसेप्ट्स हैं, सारे कंसेप्ट्स हम पिछली प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके वो देख सकते हो। एक्सरसाइज 3.1 में कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। पिछली बार यार वो ग्राफ बनाने में थोड़ी गंदगी हो गई थी, तो इस बार सोचा चौक से ट्राई करते हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है, तो देखते हैं चौक से कितना सक्सेसफुल रहता है ये मेथड। तो होप कि यार आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब हेल्दी होंगे, कोई भी कोविड से अफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई हो भी गया हो तो उसकी फास्टेस्ट रिकवरी हो रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो कॉपी पेन निकाल लो, ग्राफ भी निकाल लेना अपने साथ। स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो पहला तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, मतलब अलजेब्रिकली, जैसे पिछले एक्सरसाइज में करा था, और साथ में उनका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ग्राफ प्लॉट करके हमें देखना है कि कैसे उनका सॉल्यूशन आएगा। तो वो भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फिर से देखेंगे कैसे आएगा। ठीक है, तो पहला जो इसमें पार्ट है वो कह रहे 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ये कह रहा है कि एक क्लास 10th के 10 बच्चे हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया था, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे आपको करके आना है। तो पहला है लेट अब देखो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अलग अलग पूछा है, तो हम अलग अलग ही मानेंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई, बॉयज़ बी एक्स, बॉयज़ को एक्स मान लेते हैं, और लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, गर्ल्स को वाई मान लेंगे। ठीक है, बॉयज़ को एक्स मान लिया, गर्ल्स को वाई मान लिया। इसके बाद अब देखो एक क्लास है, कैसे बनी होगी, उसमें कुछ नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे, कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे, है ना। तो क्लास में कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स होंगे, तो उन दोनों को अगर हम सम कर देंगे बॉयज़ और गर्ल्स को, तो टोटल स्ट्रेंथ मिल जाएगी हमें क्लास की। तो सेम यहीं पे हमने माना क्लास में एक्स बॉयज़ थे, वाई गर्ल्स थे, तो हमें क्वेश्चन में दे रखे टोटल 10 है। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। गर्ल्स प्लस बॉयज़ कितने बच्चे हैं 10। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब जो गर्ल्स के नंबर हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, मतलब गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स हैं वाई इक्वल टू बॉयज़ से 4 ज़्यादा, बॉयज़ से 4 ज़्यादा, 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब सिंपल से हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं और इसे ग्राफ में प्लॉट करना है। तो इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 2। तो फॉर इक्वेशन 1 पहले हम इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, देखो 3 पॉइंट्स निकाल लेंगे, इनफ होगा। 3 पॉइंट्स निकाल लेंगे, इनफ होगा। 3 पॉइंट्स में इनफ होगा। तो देखो पहला, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन के लिए पॉइंट्स a, b, c। ठीक है, वैसे ही दूसरी के लिए बनाएंगे। तो फॉर इक्वेशन 2 सेकंड के लिए कैसे बनेंगे, देखो सेम x और y, x y। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6, और y की वैल्यू 0, चलो नेगेटिव रहने देते हैं। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5। ये बन गए पॉइंट हमें दूसरी इक्वेशन के D, E, F। अब बस हमें इन्हें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो इतना नोट कर लो, फिर हम ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर हम ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे। पॉज करके नोट कर लो।
मैं इरेज कर रहा हूँ, होप कि तुमने नोट कर लिया हो, नहीं करा तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लो। तो पहले यार ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं साइड में। तो ए क्या है, ए है 0,10, बी क्या है, बी है 5,5, सी क्या है 10,0, डी क्या है 0,4, ई क्या है 2,6 और एफ क्या है 1,5। ठीक है, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। होप कि तुमने नोट कर लिया हो। अब मैं इसे रेस कर रहा हूँ। अब ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा अच्छा सा। देखो y में 10 और y में मैक्सिमम वैल्यू 10, x में भी 10, तो यहाँ से प्लॉट करते क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये y एक्सिस के लिए पॉइंट हो गए। सिमिलरली x एक्सिस के लिए पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। मैं 3-3 सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूँ। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। मेरे पास बोर्ड थोड़ा सा बड़ा है कॉपी के रिस्पेक्ट में, तो मैं 3-3 सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूँ। आपको नोटबुक में 1-1 सेंटीमीटर का लेना है, मैक्सिमम 2 लेना है। 3 सेंटीमीटर का गैप लोगे तो नोटबुक में बहुत बड़ा हो जाएगा, ग्राफ पेपर में काफ़ी बड़ा हो जाएगा वो। तो ये y एक्सिस पे पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये x एक्सिस पे पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 6 8 9 10। अब आप पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो पहला है 0,10, मतलब यहाँ पे होगा a पॉइंट, दूसरा है 5,5, 5 ये रहा और 5 इधर किधर है, ये रहा। तो यहाँ कहीं पर आ जाएगा 5,5। तो ये हो गया B पॉइंट और तीसरा है 10,0, मतलब यहाँ पे, तो ये हो गया C पॉइंट। अब मैंने क्या बताया था कि पहले एक इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट कर लो और उसकी लाइन बना दो। ठीक है, दोनों इक्वेशन के प्लॉट कर दोगे और फिर उसके बाद लाइन बनाओगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो पहले इसकी लाइन बना लेते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन आएगी एकदम। देखो ठीक है, ये तो ये आ गई इसकी पहली इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट्स करते हैं। तो C क्या है 10,0, मतलब नहीं 0,4, 0,4 मतलब यहाँ पे y एक्सिस पे ये हो गया D पॉइंट। 2,5, 2 ये रहा और 5 रहा ये। तो यहाँ कहीं पे पॉइंट लाई करेगा। तो ये पॉइंट हो गया E और तीसरा पॉइंट है 1, सॉरी ये जो
एफ वाला पॉइंट है ये 2,6, तो 2 ये रहा ये और 6 रहा ये, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो ये हो गया ई पॉइंट। और तीसरा है 1,5, तो ये पॉइंट लाई करेगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे, तो ये हो गया एफ। तो देखो इसे ज्वाइन करोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, देख रहे हो, बन गई। तो ये हो गई पहली इक्वेशन की लाइन, ये हो गई दूसरी। अब यहाँ पे जो ग्राफ में प्लॉट करते हो क्या तरीका होता है कि हमें इक्वेशन लिखनी होती है कि कौन सी इक्वेशन की कौन सी लाइन है। तो ये वाली थी x + y = 10 की, और जो ये वाली लाइन है ये क्या है, y = 4 + x की, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया ए बी सी डी ई एफ और ये डी, ठीक। अब देखो सॉल्यूशन निकालना है हमें ग्राफ से। तो मैंने आपको क्या बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दो इक्वेशन की लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉमन पॉइंट, दोनों इक्वेशन का कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन x और y की वैल्यू क्या है, कि ऐसी x और y की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही हो, तो वो होता है सॉल्यूशन। तो ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब ये दोनों इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है, तो ये इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसके सॉल्यूशन होगा। तो वैसे ही ये दोनों इक्वेशन की लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो x में है 3 और y में है 7, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इस पॉइंट को मार्क कर लो, ये हो गया O पॉइंट मार्क कर लो, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो 3,7। ऐसे ही आपको एग्जाम में ग्राफ प्लॉट करके आना है। तो फिर क्या लिखोगे नीचे, जब ग्राफ प्लॉट कर दोगे तो उसी के नीचे क्या लिखोगे, hence the solution of given equation is 3,7। बस यहाँ पे आपका आंसर खत्म। x में 3 y में 7, x में 3 y में 7, ठीक है। नोट कर लो इसे, पॉज करके फटाफट नोट कर लो इसे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ जब लिए जाते तो 50 रुपये पड़ती है उनकी कीमत, और 7 पेंसिल और 5 पेन जब लिए जाते तो 46 रुपीज़ पड़ती है उनकी कीमत। तो उसकी इक्वेशन बनाते हैं, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह, और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x, ₹x, बी ₹x, और वैसी y की मान लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹y। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल 5x रुपीज़ की, 5 पेंसिल 5x रुपीज़ की, प्लस अगर एक पेन y रुपीज़ का है तो 7 पेन 7y रुपीज़ के इक्वल टू 50। और यहाँ पे अगर हम क्या कहते हैं इसके सॉल्यूशन निकालें, ये हैंड टू हैंड सॉल्यूशन निकाल देते हैं, है ना, ABC पॉइंट हो जाएंगे। तो देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आ रही है 10, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। सॉल्व करके देख सकते हो, देखो y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5x + 7 5 35 इक्वल टू 50, तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 35 15, तो x की वैल्यू आ रही है 3। डिवाइड करेगा वहाँ जाके 5 15 से तो 3। और अगर y की वैल्यू मैं रखूँ और अगर मैं x की वैल्यू माइनस नहीं, x की वैल्यू माइनस नहीं रखेंगे, y की वैल्यू को माइनस रखते हैं। अगर मैं y की वैल्यू -10 रखूँ तो क्या बन जाएगा, नहीं सॉरी, y की वैल्यू अगर मैं +10 रखूँ तो क्या बन जाएगा, 5x + 7 × 10 70 इक्वल टू 50, तो 5x इक्वल टू, अब 70 उधर जाके माइनस करेगा तो -20, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, x की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू आ गई -4। तो ये हमारी पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हो गए।
ये हमारी पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो दूसरा में क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। तो एक पेंसिल अगर x रुपीज़ की है तो 7 पेंसिल 7x रुपीज़ की होगी। अगर एक पेन y रुपीज़ का है तो 5 पेन 5y रुपीज़ के होंगे, इक्वल टू 46 रुपीज़ के पड़ रहे हैं। तो इधर कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे XYZ XY और ये हो गया DEF ABC DEF, ये पॉइंट्स हो गए। देखो अब मैं यहाँ पे देखो वैल्यूज़ हमारी फ्रैक्शन में ही आनी है, तो फ्रैक्शन में ही निकालते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 46/5। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 46/7। अगर y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 36/7, है ना। देख लो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10, 46 में से 10 गया 36/7 x की वैल्यू। तो हम ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हमारे। तो a कोऑर्डिनेट है हमारा 10,0, b कोऑर्डिनेट है 3,5, c कोऑर्डिनेट है -4,10, d कोऑर्डिनेट है 0, अब यहाँ पे ना डेसिमल में ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो फ्रैक्शन में तो प्लॉट होगा नहीं, डेसिमल में प्लॉट होगा, तो डेसिमल में निकाल लेते हैं। 46/5 देखो कितना होगा, 5 9 जा 45, डिवाइड कर लो ना दोनों को, ये तो पता ही होगा कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 5 9 जा 45, 1 आएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 2 जा 10, तो 0,9.2 आ गया ये। वैसे ही अगला देखते हैं, 46/7 है, तो 46/7 को 7 को 46 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, बचेगा 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 5 जा 35, ये आ गया 6.5। तो ई पॉइंट क्या आ गया हमारा 0,6.5, सॉरी 6.5,0। और एफ पॉइंट क्या आ गया देखो 7 से 36 को, तो 7 5 जा 35, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, 5.1। तो एफ पॉइंट आ गया 5.1,02, 5.1,2। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स आ गए, इन्हें नोट कर लो, फिर मैं इन्हें रेस करूँगा। पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। चलो होप कि तुमने नोट कर लिया हो, नहीं करा तो रिवाइंड करके पॉज कर लो। 1 2 3, 1 2 3। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो इसका ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ प्लॉट करते हैं फिर से। देखो x में मैक्सिमम वैल्यू 10 है, y में मैक्सिमम वैल्यू 9.2 है। x में एक नेगेटिव वैल्यू भी है। x में नेगेटिव वैल्यू कैसे है? x में नेगेटिव वैल्यू कैसे आ रही है? देखो पहली इक्वेशन से दोबारा चेक करते हैं। पहली इक्वेशन का पॉइंट था ये, तो 5x + 7y = 50, y की वैल्यू 10 -20, ठीक है, x में -4। तो y में मैक्सिमम वैल्यू है 10, x में मैक्सिमम वैल्यू है 10 और नेगेटिव में x में वैल्यू है 4। यहाँ पे कहीं ग्राफ बनाते हैं, इसका आ जाएगा इतने में। y में तो कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब फिर से 3-3 सेंड में 3-3 का गैप ले रहा हूँ। आपको कम गैप लेना है क्योंकि बोर्ड बड़ा है, तो 3 का गैप भी इसमें छोटा ही दिखता है। (15, 18, 21, 24, 27, 30, ठीक है।
अब यहाँ से x की ले लेते हैं, x के लिए पॉइंट बना लेते हैं, पहले इधर बना लेते हैं। चलो तो ये हमारा ग्राफ बन गया है, इसमें खाली पॉइंट्स मार्क करने रहते हैं। तो आइए हम आपको पॉइंट्स मार्क करना सिखाएं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको पॉइंट्स मार्क करने हैं तो 3-3 का गैप लेना पड़ेगा। 3 का गैप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये x में +10 हो गया, x में -4 भी करना है हमें। तो -4 करने के लिए आपको नेगेटिव x एक्सिस पे जाना पड़ेगा। उधर जाने के लिए आपको थोड़ा सा स्केल को सरकाना पड़ेगा। तो ये हो गया +1 -1 -2 -3 और -4। मिशन सक्सेसफुल। तो ये -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये -1 -2 -3 -4, ये +1 2 3 4 5 6 8 9 10। ये y एक्सेस, ये इधर x एक्सेस, x, इसे x डैश कहते हैं वैसे, ये y। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या, 10,0। पहला पॉइंट क्या, 10,0, तो यहाँ पे लाई करेगा A पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 3,5, तो 3 ये रहा, 5 ये रहा, अराउंड यहाँ पे लाई करेगा, ये हो गया B पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या, -4,10, तो -4,10 लाई करेगा यहाँ पे। नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, -4, तो यहाँ से देखो -4 सीधा हुआ तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। हाँ, तो -4,10 यहाँ पे लाई करेगा, तो ये हो गया C पॉइंट, A B C पॉइंट। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते तो हमें मिलेगी एक सीधी लाइन। उस लाइन का हम क्या करेंगे, उस लाइन से सॉल्यूशन निकालेंगे और कुछ नहीं हो सकता उस लाइन का। ओह, लाइन कहाँ गई, बनाई तो थी, कहाँ गई, देखी क्या तुमने, लाइन बनाई तो थी। चलो फिर से बनाते हैं। ये होगी लाइन। तो ये आ गई हमारी पूर्णतः एक स्ट्रेट लाइन, पहली इक्वेशन की गंदी सी। छी यार, इतना गंदा काम कभी कॉपी पे नहीं करा है मैंने, बोर्ड पे तो काफ़ी गंदा काम हो रहा है। तो ये आ गई पहली इक्वेशन की लाइन। दूसरी इक्वेशन की लाइन देखते हैं, 0,9.2, 10 ये रहा, 9 ये रहा, 9.5 ये है, तो 9.2 कहीं 9 के बहुत करीब होगा। तो आप ग्राफ पे मार्क कर लेना, ऐसे छोटे छोटे डिब्बे बने होंगे 10, उसमें से सेकंड वाला जो छोटा डिब्बा होगा वो होगा आपका 9.2। तो 0,9.2, 6.5, अरे यार ये 0,9.2 है ना, तो ये जाएगा आपका अपना y एक्सिस में, तो 9.2 आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया D पॉइंट। 6.5,0 होगा यहाँ पे 6 और 7 के बीच में, ये रहा E पॉइंट, और F पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आ रहा है 5.1, 2। तो 5.1 होगा कहीं 5 के करीब, और 2 है ये रहा, तो ये 5 के करीब यहाँ कहीं। अब ये पॉइंट्स को हम निकाल लेते हैं जरा, देखो है कि क्या स्ट्रेट लाइन। तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन की लाइन। तो हमारे पास पहली इक्वेशन थी 5x + 7y = 50, तो ये पहली इक्वेशन की लाइन थी 5x + 7y = 50। और दूसरी इक्वेशन की लाइन रही ये वाली। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46।
ये हो गई दोनों इक्वेशन की लाइन। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है 4। ये है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे दोनों लाइनें मैच कर रही है, मीट कर रही हैं। तो ये O पॉइंट हो गया। x की वैल्यू आ रही है 3, y की वैल्यू आ रही है 5। तो x हमने मानी थी पेंसिल की कॉस्ट, तो पेंसिल की कॉस्ट आ रही है ₹3 और y मानी थी हमने पेन की कॉस्ट, तो पेन की कॉस्ट आ रही है ₹5, जो कि थोड़ी सी उल्टी है। एक्चुअल में 3 रुपये का पेन आता है, 5 रुपये की पेंसिल आती है। तो ये हो गया। अब आंसर शीट में क्या लिखेंगे, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3,5, जो कि बिल्कुल सही है। 3 रुपये का पेन, 5 रुपये की पेंसिल, नहीं सॉरी 3 रुपये की पेंसिल, 5 रुपये का पेन अपने टीचर को जाके गिफ्ट करना। हैप्पी टीचर्स डे। चलो नोट कर लिया, नोट कर लिया। पॉज करके नोट कर लेना। तो होप कि यार तुम्हें आज का थोड़ा सा कुछ समझ आया होगा ग्राफिकल मेथड, क्योंकि आज बोर्ड पे करा है तो थोड़ा सा मार्कर से तो कुछ क्लीन है, ये तो मानने पड़ेगा, मार्कर से तो कुछ क्लीन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे। अब ग्राफ का कोई चक्कर नहीं है, अब अच्छी सी राइटिंग में मार्कर पे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।